यकीनन 2019 के चुनावी नतीजों के ठीक 5 दिन पहले यहां पर पहुंचकर 17 घंटे तक गुफा में बैठकर उनकी ओर से जो साधना तपस्या की गई थी वो भी अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि काफी ज्यादा ऊंचाई पर वो है। और जब मैं परसों वहां पर मौजूद थी तो लोगों जब मैंने देखा कि बिल्कुल ऊंचाई पर पहाड़ पर एक कोने पर वो गुफा है। अब उसी तरह की 4 और गुफाएं बन गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से साधना की तब से उस तरह की गुफा में तपस्या करने वालों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई और इसीलिए पहले से बुकिंग करवा के उस गुफा तक आपको जाना पड़ता है। 4 गुफाएं अब ऊपर पहाड़ों पर बना दी गई है, जहां पर लोग मौजूद रहकर साधना तपस्या कर सकते हैं, ईश्वर से खुद को जोड़ सकते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य साहब, शक्ति, भक्ति, साधना और सियासत का चतुर्भुज भी दिखाई दे रहा है यहां पर। इन तस्वीरों पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी आचार्य जी। देखिए चित्रा जी, पहले तो आपका साधुवाद, आपको धन्यवाद कि हमको यहाँ बैठे बैठे भी आपने भगवान केदार के दर्शन कराए। भगवान केदारनाथ के दर्शन के साथ साथ उनकी आरती का भी हम सहभागी बने, उस आरती के। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। आज गोवर्धन पूजा का दिन है और भगवान केदार का दर्शन हुआ। दूसरी बात चित्रा जी, बहुत ही सुंदर चर्चा आप कर रहे हैं। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। लेकिन सनातन धर्म की 2 धाराएं हैं, एक निर्गुण एक सगुण, एक निराकार एक साकार। लेकिन आदि शंकराचार्य ने ये बहुत ही एक तीसरी एक बात कही कि भाई अहम ब्रह्मास्मि का जब उद्घोष किया तो उसमें सगुण भी आ जाता है, निर्गुण भी आ जाता है। जब हम अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष करते हैं और अपने आप को मानते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो उसमें हमारा जो निर्गुण है और हमारा जो सगुण है वो दोनों का समावेश होता है। अब सवाल उठता है कि आदि शंकर ने जो स्थापना की चारों मठों की, यहाँ एक बात मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ, तमाम सनातन धर्म के अनुयायियों को बताना चाहता हूँ, थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। जानते तो हैं होंगे वो, मैं इसको बीच में कोई आवाज आ रही है, वो मंत्रोच्चार की आवाज है, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदि शंकर ने केदारनाथ भगवान की स्थापना नहीं की। केदारनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंग में एक लिंग है और ज्योतिर्लिंग जो है वो उसकी कोई स्थापना नहीं करता। उसको कई बार ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि जैसे भगवान केदारनाथ की इस धाम की स्थापना आदि शंकराचार्य भगवान ने की, तो केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और ज्योतिर्लिंग स्वयंभू उत्पन्न माने जाते हैं। केदारनाथ भगवान का जो प्राकट्य है वो है तब है जब पांडवों की एक कथा आती है कि महाभारत के पश्चात जब युधिष्ठिर के साथ पांडव को देवलोक को गए हैं तो उन्हें भगवान शिव केदार के रूप में प्रकट हुए और जैसे ही उन्होंने उन्हें पकड़ने का कोशिश किया है तो उनका जो मुख है वो नेपाल में जाके गिरा है और पीछा धड़ जो है वो पकड़ लिया है। तो वो जो धड़ है वो ये केदारनाथ का शिवलिंग है और जो मुख है वो पशुपतिनाथ है। तो ये एक विषय थोड़ा क्लियर होना चाहिए और उसको हमारे शास्त्रों के अनुसार राजा परीक्षित ने इसका जीर्णोद्धार कराया, इसको सही से रूप में इस मंदिर का निर्माण कराया, ऐसी मानता है। उसके पश्चात में जब आदि शंकर भगवान आए हैं तो आदि शंकर का जन्म केरल में हुआ और उन्होंने देह केदारनाथ में अपना त्यागा, तो यहीं से वो गोलोक को गए हैं, यहीं से वो देवलोक को गए हैं। तो प्रश्न ये पैदा होता, आदि शंकराचार्य भगवान की जो प्रतिमा का अनावरण आज हो रहा है ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और सौभाग्य की बात है। और आदि शंकराचार्य ने जो 4 बात सुधांशु जी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि उन्होंने ये नया रास्ता दिया, उन्होंने इस तरह पूजा अर्चना शुरू की, उन्होंने वेदों का भाष्य किया। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहता हूँ जो शास्त्रार्थ का जिक्र, आप उस पर बोलिएगा। एक बार ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की आ रही हैं नीचे, आपको बता दें कि पूजा अर्चना करने के बाद, साधना करने के बाद, आदिगुरु शंकराचार्य को नमन करने के बाद प्रधानमंत्री अब ऊपर के हिस्से में आ रहे हैं। चूंकि जब आप
आप शंकराचार्य की मूर्ति के पास जाएंगे तो आपको ये जो पतला सा गलियारा गोल सा बिल्कुल बनाया गया है उससे होते हुए नीचे की ओर जाना होगा और फिर दूसरे रास्ते से ऊपर की ओर आते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। चूंकि काफी ज्यादा ठंड भी है वहां पर, दोपहर बाद तो 2 बजे के बाद तो वहां पर बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। हालांकि जो श्रद्धालु वहां पर जाते हैं उनको ये मौसम बेहद सुहावना लगता है। रात में लोग वहां पर ठहरते भी हैं। शाम में जब भगवान का श्रृंगार किया जाता है उनके दर्शन करके अपने आप को वो धन्य मानते हैं। सुबह के समय जलाभिषेक, शाम के समय उनका श्रृंगार और फिर उसके बाद की आरती। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदि गुरु शंकराचार्य को नमन करने के बाद अब वो ऊपर के हिस्से में आ चुके हैं, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए। चूंकि दूर दूर तक यकीनन जो लोग होंगे वो भी पीएम मोदी को देखना चाहते होंगे। भारी तादाद में श्रद्धालु भी इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। चूंकि कल आपको बता दें केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएंगे, इसीलिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण। और आज रात भर पूरे केदार नगरी में यानी कि पूरे इस हिस्से में पूजा अर्चना होती रहेगी। भगवान को याद किया जाता रहेगा श्लोक के जरिए, मंत्रोच्चार के जरिए। और फिर सुबह 8 बजे के आसपास फिर उनकी डोली यहां से निकल जाएगी नीचे के लिए। चूंकि 6 महीने वो यहां पर रहते हैं और 6 महीने नीचे विश्राम करते हैं। ये 5 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तस्वीरें चूंकि केदारनाथ से उनका एक अलग तरह का रिश्ता भी है। 35 साल पहले केदारनाथ जाकर अलग अलग हिस्सों में उन्होंने साधना की थी, तपस्या की थी। और प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 मई 2017 को जब कपाट खुले थे तब वो पहुंचे। उसके बाद जब कपाट बंद हो रहे थे 2017 में 20 अक्टूबर को तब वो पहुंचे थे। उसके बाद 2018 में भी वो गए, 2019 में भी वो पहुंचे हुए थे इलेक्शन के रिजल्ट आने के ठीक 5 दिन पहले। और अब आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यों की समीक्षा कर ली है और यहां से वो कहां निकलेंगे